ईद उल अजहा कल जोशो जज्बे से मनाने की तैयारी। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी, मवेशी मंडियों में व्यापारियों के साथ भाव ताव जारी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया, कोई ताहाल तलाश में मसरूफ। शदीद गर्मी के बावजूद शहर शहर मवेशी मंडियों में रश। बड़ों के साथ बच्चों को भी मनपसंद बकरे, बैल और ऊंट की तलाश। जानवर फरोख्त कर देने वाले व्यापारी ने वापसी की तैयारी पकड़ ली। महंगाई के मवेशी मंडियों पर भी असरा। जानवरों की कीमतें पहुंच से दूर। मुनासिब कीमत पे जानवर खरीदना शहरियों के लिए चैलेंज। जानवर खरीदने के लिए वक्त कम, व्यापारियों की डिमांड हाई। दरमियाना बकरा 50,000 से 1 लाख में फरोख्त होने लगा। बड़े बकरों की कीमत 1 से 2 लाख रुपए। दरमियाना बैल 2.5 से 3 लाख और बड़ा बैल 4 से 5 लाख में फरोख्त। छतरों की कीमतें 1 लाख रुपए तक पहुँच गयी। पहले ऊंटनी और अब गधे की टांग काट दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं ऊंटनी की टांग काटने वाले को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। वाक़े पर सबको इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मुतासरा शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का जानवरों से नारवा सलूक करने का नोटिस, ऊंटनी का इलाज करने और मसनूई टांग लगाने की हिदायत। गधे की टांग काटने पर भी बरहमी का इजहार। कहा जानवरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इनको बहुत मिस करेंगे। हम इनको खिला रहे पिला रहे बहुत प्यार से इन बकरों को संभाला है। ये है ना अभी इनको खिलाया पिलाया और अभी बहुत मजा आ रहा है। कुर्बानी के जानवरों की रौनकें मवेशी मंडियों से गली मोहल्लों तक पहुंच गईं। शहर शहर बच्चे अपने जानवरों की खातिर मदारत में मसरूफ। बच्चों ने एक दिन के मेहमानों से दोस्ती कर ली। जानवरों को सजा संवर कर गलियों की सैर करवाई। दूसरी तरफ छुरियां टोके तेज करने वालों की दुकानों पर रश। शहरी बारबेक्यू का सामान बेचने वाली दुकानों का भी रुख कर रहे हैं। वजीर आजम से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने भी मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ईद उल अज़हा नवाब शाह में मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज ईद मॉडल टाउन लाहौर में अदा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ईद जवानों के साथ मनाएंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ईद की नमाज जाती उम्रा में पढ़ेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक लाहौर में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात गुजरात में ईद उल अज़हा मनाएंगे। नाम वतन की कसम उठा के जब परचम हम लहराते हैं, किसकी हिम्मत रास्ता रोके, हम खुद रास्ता बन जाते हैं। पंजाब हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। बेशतर शहरी वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च IPOR की सर्वे रिपोर्ट जारी। 55% अफराद का वज़ीर आला की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। शहरी इलाकों में 28%, देहात में 42% अफराद हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमईन। 60% अफराद के मुताबिक 3 माह में मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ। 44% लोगों ने सस्ती रोटी प्रोजेक्ट को पसंदीदा तरीन मनसूबा करार दिया। मुफ्त सोलर पैनल्स और मोबाइल क्लिनिक्स के मनसूबों को 11% अफराद ने पसंदीदा करार दिया। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जरा भर आंच न आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए मौसर SOPs बनाए हैं। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला की चीनी सफारत खाने आमद, सफ़ीर से मुलाकात, चीनी अमले के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफ किया। सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB का ओहदा साजिशी टोले ने मैंडेट चोरी के नाम में दिया था। कौमी क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा नाअहल टोले ने क्रिकेट के शायकीन के जज्बात को ठेस पहुंचाई। सर्जरी मोहसिन नकवी और साजिशी टोले की होना चाहिए। टीम की खराब कारकर्दगी के जिम्मेदार मोहसिन नकवी हैं। फौरी इस्तीफा दें। खेलों को सियासत से पाक करना जरूरी है। मुल्क मुखालिफ साजिशें करने में PTI का कोई सानी नहीं। एक जमात पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात खराब करना चाहती है।
चंद अनासर मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मखसूस सियासी जमात मुल्क मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मुल्क मुखालिफ अनासर से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बजट को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद करते हैं। ये अवाम दुश्मन बजट है। ये तनख्वाहदार मिडिल क्लास तबके के ऊपर फिर बम है। सिंध के तरक्याती बजट में कराची के लिए कुछ नहीं, अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं ऐसे इक़दामात नहीं किए जा रहे कि बड़े बड़े लोग पकड़े जाएं। कौम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात पर अब कौम को कोई भरोसा नहीं है। वो IMF के गुलाम हैं। जो IMF ने कहा वो बजट बनाकर दे दिया। जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी, सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा, जहां अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। ईद कुर्बान पर कसाबों ने भी छुरियां तेज कर ली। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के लिए मुंह मांगे निर्ख मुकर्रर कर दिए। कोयटा और दीगर शहरों में कसाबों की एडवांस बुकिंग। ईद के पहले रोज बकरे और दुम्बे को ज़िबा करने की उजरत 4 से 6 हज़ार रुपये मुकर्रर। बैल और गाय को ज़िबा करने के 13 से 18 हज़ार रुपये देना होंगे। ईद के दूसरे रोज जानवर ज़िबा करने के रेट कम होंगे। रावलपिंडी में ईद पर जाली करेंसी की रोकथाम के लिए इकदामात। निजी बैंक की कैश वैन भाटा चौक मंडी पहुंचा दी गई। वैन में ATM भी मौजूद। जिला इंतजामिया के मुताबिक बैंक वैन से खरीदार और व्यापारी आसानी से रकम की अदायगी कर सकेंगे। बैंक वैन से रकम की मुंतकली और अदायगी भी फौरी हो सकेगी। बैंक वैन लाने का फैसला व्यापारियों की शिकायत के पेश नज़र किया गया। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। हर किसी को पुरमसरत मौके पर घर पहुंचने की जल्दी। लारी अड्डों पर रश की वजह से ट्रांसपोर्टर्स मुंह मांगे किराए वसूल करते रहे। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। ईद उल अज़हा पर क्या कुर्बानी करें? हर शहरी मनपसंद जानवर की तलाश में मसरूफ। फैसलाबाद के रिहायशी गिलगित बल्तिस्तान से यॉर्क की जोड़ी ले आया। सर्द इलाके के दिलदादर जानवर को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात। जोड़ी को गाड़ी में बर्फ रखकर फैसलाबाद लाया गया। यॉर्क के गर्मी से बचने के लिए AC में डेरे। खुसूसी जानवरों की कुर्बानी के लिए किसाब भी गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे। ईद कुर्बान के मौके पर सब्ज मसाला जात की कीमतों को आग लग गई। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर टमाटर, प्याज, लीमू की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कराची में 100 रुपये वाला टमाटर 240 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। प्याज 80 से 120। लीमू की फी किलो कीमत 800 रुपये तक पहुंच गई। हरा धनिया और पुदीना 10 के बजाय 20 रुपये गड्डी मिलने लगा। हरी मिर्च 250 से 400 रुपये किलो। लहसुन 400 से 600 रुपये किलो हो गया। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची के इलाके सदर में ताहरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। बोहरी बरादरी ने नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला शुरू।